सातान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सभी भक्तों का जिन्होंने अपना मूल्यवान समय निकाला है और जो एकत्रित हुए हैं हरि कथा सुनने के लिए। तो जैसे बताया जाता है कि जब आप किसी चीज के लिए समय देते हैं तो वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अधिकांश समय लोग ये सोचते हैं कि अगर कोई हमें धन दे, हमें पैसा दे तो वो महत्वपूर्ण है। नहीं, पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण है समय। क्यों? आप किसी को समझ लीजिए 1000 रुपए दे रहे हैं तो वो व्यक्ति बहुत खुश हो रहा होगा और बोल रहा होगा आपने बहुत कृपा किया है, 1000 रुपया दिया है। लेकिन हो सकता है किसी और जरिए से आपको 10,000 रुपया मिल रहा हो। तो किसी और जरिए से अगर आपको 10,000 रुपया मिल रहा है तो आप किसी को 1000 रुपया देते हैं तो आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम देखते हैं कि जाता है कि आप अपने जीवन का एक अर्थात समझ लीजिए आपने किसी को आधा घंटा भी दिया या 1 घंटा भी दिया, किसी के साथ समय बिताया, तो आपने वो जीवन का उनको भाग दे दिया जो वापस कभी नहीं मिलने वाला है। पैसा वापस मिल सकता है लेकिन एक जो समय दिया है आपने जीवन का वो आपको वापस नहीं मिलेगा। तो हम लोग सब भगवान कृष्ण का संग करने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे हैं और हम अपना जीवन का एक भाग कृष्ण भगवान की सेवा में अर्पण करना चाहते हैं, जो धन अर्पण करने से भी महत्वपूर्ण ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हम जो है ये हमारा समय जो हम दे रहे हैं हमें वापस नहीं मिलेगा और ये समय हम खास रूप से इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे हम भगवान को स्मरण कर सके। तो शास्त्रों में वर्णन आता है कि क्यों हमें भगवान की हरि कथा सुननी चाहिए। तो ये चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में 20वें अध्याय का 122वां श्लोक है जिसका वर्णन आ रहा है चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षण दे रहे हैं और शिक्षण देते हुए ये बतलाते हैं माया मुग्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान जीवे कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण। तो इस श्लोक के अंतर्गत जो है चैतन्य महाप्रभु बताना चाहते हैं कि जो जीव होता है वो माया से मुग्ध हो गया है, इसलिए उसको समझ में नहीं आ रहा कि उसका वास्तविक जो है जीवन का लक्ष्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। तो माया मुग्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान। तो उसको माया से मुग्ध होकर उसको ये समझ नहीं आ रहा कि मेरे को क्या करना चाहिए। जैसे हम भौतिक जगत में देखते हैं सारे के सारे जितने भी लोग हैं वो पूरे समय धन संचय करने के लिए लगे रहते हैं, परिवार का पोषण करने के लिए लगे रहते हैं और जब उनको बोला जाए कि आध्यात्मिक जीवन से जुड़े तो बोलते नहीं नहीं हमारे पास समय नहीं। तो इसे बोलते हैं माया मुग्ध। ये नहीं जानते कि भाई सबसे उनका जीवन का महत्वपूर्ण लक्ष्य ये है कि वो भगवान के साथ जुड़े, भगवान की भक्ति करें। जैसे हमने प्रभुपाद के तात्पर्य में पढ़ा है, प्रभुपाद बताते हैं कि हमें अपने माता पिता से प्रेम है क्योंकि उन्होंने हमें जीवन दिया है। यहाँ तक कि कृष्ण भगवान सुदामा की लीला में बताते हैं कि हमारे सबसे प्रथम गुरु हमारे जीवन में वो है हमारे पिता, क्योंकि पिता के कारण हमें शरीर मिला है। तो हमें सम्मान देना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। पर प्रभुपाद जी दूसरी बात बताते हैं कि हमें हजारों जन्मों में हजारों माता पिता मिले, तो माता पिता का हमें सम्मान देना चाहिए, उनके कारण हमें शरीर मिला है।
लेकिन उससे एक और चीज अत्यधिक जरूरी है, वो है गुरु का सम्मान करना, गुरु का महत्वपूर्ण समझना। कितना गुरु जो है, जो हमें ज्ञान देते हैं, जो हमें भक्ति देते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि माता पिता हमें जन्म दे देते हैं, पर वो आध्यात्मिक ज्ञान न दें तो हम जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर नहीं निकल सकते। और फिर हो सकता है हमें हजारों जन्मों में हजारों माता पिता मिले, लेकिन जो गुरु होते हैं, जो आध्यात्मिक गुरु विशेष रूप से, वो इस तरह से आपको जो है मार्गदर्शन करते हैं कि आप भक्ति में प्रगति कर सकें और ये जीवन आपका अंतिम जीवन हो और आप भगवत धाम जा सकें। तो इस श्लोक में बताया गया है कि हम माया से मुक्त होकर, हमें हमारा जीवन का उद्देश्य मालूम नहीं है, जो है भक्ति करना। तो इसलिए बताया जाता है जीवे कृपा कैला, जीव पे कृपा करके कृष्ण वेद पुराण, कृष्ण भगवान ने हमें वेद पुराण, श्रीमद् भागवतम, ये सब शास्त्र दिए। तो हमें समझना चाहिए इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य ये है कि हम जो माया के जाल में, प्रपंच में आके हमारा जीवन का उद्देश्य भूल चुके हैं, उसको हम वापस से समझें, उसको याद करें और उसके हिसाब से जीवन व्यतीत करें। तो ये भागवतम भी उसी उद्देश्य से दिया गया है। हमें गीता के शिक्षण समस्त जानते हैं, जो कृष्ण भगवान बताते हैं, भागवतम के शिक्षण है, और ये चैतन्य चरितामृत का शिक्षण है, जो चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिया गया है। तो हमें ये चीज ध्यान रखना है कि हम ये हरि कथा इसलिए कर रहे हैं जिससे हम हमारे वास्तविक जो स्वरूप है, अर्थात भक्ति करना, उसको हम प्राप्त कर सकें। तो भी ऐसा होता है, ये दोनों चीज के बीच में हमें संबंध नहीं समझ में आएगा कई बार। जैसे भागवतम पढ़ना और हमारा जो है वास्तविक रूप में आध्यात्मिक जो है भक्ति जागृत होना। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कई बार हम दवाई भी खाते हैं, पर वो दवाई कैसे असर करता है उसके बारे में भी हम नहीं जानते। जैसे किसी को सर दर्द हो जाता है, वो एक क्रोसिन गोली खा के सो जाता है, या हल्का सा बुखार आता है तो क्रोसिन खा लेता है। तो वो शरीर में जाके कैसे प्रतिक्रिया करता है, कैसे असर करता है, वो हमें नहीं मालूम, लेकिन वो असर करता है और उससे हमारी तबीयत ठीक हो जाती है। इसलिए हमें पूरी तरह से श्रद्धा है। तो अभी श्रीमद् भागवतम के कारण जो है हम श्रवण करेंगे तो उससे हमें साक्षात्कार प्राप्त होगी, हमारा जीवन का जो उद्देश्य है भक्ति करना, वो पूरी तरह सिद्ध होगा। लेकिन कैसे होगा वो शायद हमें पूरी तरह से समझ में नहीं आए, लेकिन फिर भी जो है हमें श्रवण करना चाहिए, हमें भक्ति करनी चाहिए। तो हम जो है तीसरे स्कंद 7वें अध्याय का चर्चा कर रहे हैं, और कल के प्रवचन में हमने 8 श्लोक तक चर्चा किया है। अभी 8 श्लोक के आगे जो है 9 श्लोक तक चर्चा किया था। अभी 9वें श्लोक के आगे हम और बढ़ेंगे और सुनेंगे कि कैसे जो है मैत्रेय ऋषि जो है वो बता रहे हैं, dispelled all the misconceptions about ईश्वरस एंड जीवस एंड रिकमेंडेड भक्ति। तो अभी प्रश्न था विदुर जी का पहले 7 श्लोकों में कि भगवान कैसे इस भौतिक जगत में लीलाएं करते हैं, कैसे वो जो 3 गुण हैं उनका उनसे कार्य संपन्नशील कराते हैं, और वो होते हुए भी जो है वो कैसे उन गुणों के अधीन नहीं होते। तो ऐसे अलग अलग प्रश्न थे। और फिर जीव के लिए प्रश्न था कि जो जीव है, वो जीव कैसे जो है उस भौतिक जगत में आते हैं, और परमात्मा के होने के बावजूद उनके संपर्क में वो कैसे जो है इस माया के प्रपंच में फंस जाते हैं। तो ये सब प्रश्न थे। तो उसके जवाब देते हुए जो है 8 और 9 श्लोक हमने सुना। अभी 10वां श्लोक में जो है बता रहे हैं मैत्रेय ऋषि कि जितने भी जीव हैं उनको दुख, परेशानी, तकलीफ, ये 10वां श्लोक है, उसका वर्णन करते हुए बताते हैं। मैं ट्रांसलेशन बता रहा हूँ। 3rd कैंटो 7th चैप्टर वर्स नंबर 10। तो बता रहे हैं कि जितना भी हमें तकलीफ हो रहा है जीव को, वो क्यों तकलीफ हो रहा है? क्योंकि उसने अपना जो अस्तित्व है वो गलत धारणा करके रखी है। मिस आइडेंटिफिकेशन अलोन इज द कॉज ऑफ डिस्ट्रेस। मतलब ये समझ नहीं रहा है कि वो जीव की मैं आत्मा हूँ। वास्तविक रूप में वो आत्मा है, और वो नहीं समझ के ये सोच रहा है कि मैं शरीर हूँ, और शरीर के साथ संबंध करते हुए उसको परेशानी, तकलीफ हो रही है।
और फिर बोलते हैं इसका वास्तविक इसका स्वरूप कुछ नहीं है। जस्ट उसका उदाहरण देते हुए बोलते हैं कि जैसे कोई एक देखता है कि उसका सर कटा हुआ है और अपना सर कटा हुआ जो है वो देख रहा हो। तो अभी ये उदाहरण दिया जाता है 10 और 11वें श्लोक में, दो जगह ये उदाहरण दिया गया है। तो हम थोड़ा पीछे चले, हाँ अब इसमें बताते हैं प्रभुपाद कि कैसे वास्तविक रूप में देखा जाए। तो ये सत्य नहीं है, क्योंकि जैसे हमारा सर कट जाएगा तो हम कभी जो है देख नहीं सकते कि हमारा जो है सर कटा हुआ लटक रहा है। तो ये बताने का मतलब है, ये उदाहरण देने का मतलब है कि प्रभुपाद भी जैसे तात्पर्य में पहले 4-5 लाइन में बता रहे हैं कि कोई बच्चा बहुत मस्ती करता है तो टीचर चिल्लाते हुए बोलती है तेरा सर काट दूंगी और लटका दूंगी और देखेगा कैसे तेरा सर नहीं करता। तो जब ये चीज उदाहरण दिया जा रहा है तो हम सबको मालूम है स्पष्ट रूप से, अगर सर कट गया तो देख कैसे सकते हैं, देखने की शक्ति हट जाएगी। तो ये बता रहे हैं इस श्लोक में कि कैसे, अर्थात जो हम लोग दुखी हो रहे हैं, तकलीफ हो रहे हैं हमारे जीवन में, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपने आप को शरीर नहीं, आत्मा नहीं शरीर समझ रहे हैं। तो ये चीज का स्पष्टीकरण किया गया है। मैं आपको इसका दूसरा दृष्टांत बताता हूँ कि देखिए, हमारा जो जीवन है वो तकरीबन तकरीबन जैसे नारद मुनि बताते हैं, नारद मुनि और प्रहलाद महाराज जो उनको उन्होंने शिक्षण दिया था, फिर प्रहलाद महाराज आगे 7वें स्कंद में बताते हैं कि हम कैसे जो है अधिकांश समय जो है सोने में निकाल देते हैं अपना आधा जीवन। तो तकरीबन अभी आप देखें हम सबका उम्र 20-30 साल हो गया है, ज्यादा में ज्यादा 70 साल तक जिएंगे तो 30-40 साल बचे हैं, उसमें से हमारा आधा समय सोने में, नहाने में, खाने में निकलने वाला है। तो 40 साल में से आप 20 साल निकाल देंगे तो बचेंगे आपके सिर्फ 20 साल। और तकरीबन सही भी है, क्योंकि आप देखें 8 घंटा हम सोने में निकालते हैं और बाकी 3-4 घंटा जो है स्नान करना, खाना पीना, दूसरे सब कार्यों में लगा देते हैं। तो हमारे पास कुल मिला के सिर्फ 20 साल बचे हैं। तो ये 20 साल में जो मुश्किलें तकलीफें आ रही हैं वो हम जो है स्वीकार कर लें अपने जीवन में, और उसके साथ साथ भक्ति कर लें तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। और जितनी भी मुसीबतें आ रही हैं, तकलीफें आ रही हैं, क्यों आ रही हैं? क्योंकि हम भगवान से जुड़े नहीं हैं। जैसे हम भगवान से जुड़ जाएंगे तो भगवान अपनी शक्ति के द्वारा जो है इन सब तकलीफों को हटा देंगे, या जब तकलीफें आएंगी भी तो हम उससे ज्यादा विचलित नहीं होंगे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। बाहर की दुनिया में सबसे बड़ा इंडस्ट्री है वो है हेयर ट्रांसप्लांट का। अर्थात जो लोगों के सर पे बाल नहीं है तो उनके सर पे जो है आर्टिफिशियल तरीके से बाल लगाएंगे या जैसे भी करेंगे, और उसके लाखों लाखों रुपए लेते हैं और करोड़ों रुपए की इंडस्ट्री है। तो अर्थात लोगों को अपना जो है उम्र होते होते सर पे से बाल नहीं खोना, ये एक बहुत बड़ा जो है तकलीफ का चीज है। लोग इसके बारे में बहुत विचलित रहते हैं और इतना खर्चा भी करते हैं। पर जैसे ही आप समझ लेंगे कि भाई हम शरीर नहीं आत्मा है, और उस स्तर पे आप भक्ति करने लगेंगे, सेवा करने लगेंगे, तो अपने आप आपकी जो है आसक्ति कम हो जाएगी। और अगर वास्तविक रूप में अगर ऐसा कार्य हो भी रहा है, बाल झड़ने भी लगेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि हाँ ये तो जीवन की प्रक्रिया है, ये तो हर एक के साथ होना है, काल का प्रभाव है, तो उससे ज्यादा विचलित नहीं होंगे। तो ये चीज समझना है कि कैसे हम जो है शरीर के साथ अपने आप को संपर्क करके सारी जो है गलत चीजें समझ रहे हैं, लेकिन वही चीज हम आत्मा के साथ समझेंगे तो हमें सबका सही दृष्टिकोण होगा। और प्रभुपाद जी 7वां अध्याय का 14वां श्लोक बताते हैं इसी के अंतिम में पड़ाव में, इस श्लोक के 7वां गीता का 14वां श्लोक, ये आप परपट के एंड में आएंगे तो इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं, देवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते पायामेतां तरन्ति ते। तो इसमें बता रहे हैं स्पष्ट रूप से कृष्ण भगवान की कोई मेरी भक्ति करेगा तो क्या होगा उसका? तो मेरी शक्ति के द्वारा जो है, ये मेरी माया शक्ति है, मम माया दुरत्य है। तो पहला तो चीज कृष्ण भगवान बता रहे हैं ये मेरी शक्ति है, और कोई मेरे शरण में आएगा तो मैं फिर इस माया जो मेरी शक्ति है उसको पीछे ले लूंगा और उसको बोलूंगा कि इस जीव को परेशान न करे और इसको भक्ति करने दे। तो
माया के प्रपंच से बचने का एक ही तरीका है, वो है भगवान के शरणागति करना, वो है भगवान की भक्ति करना। तो ये 10वें श्लोक में वर्णन किया है। फिर 11वें श्लोक में वर्णन आता है कैसे चंद्रमा है। तो चंद्रमा को हम सब आसमान में देखते हैं, लेकिन वही चंद्रमा को अगर आप देखें उसकी छवि एक जल में, तो क्या होगा, आपको लगेगा ये चंद्रमा हिल रहा है। तो वास्तविक रूप में चंद्रमा हिल नहीं रहा है, चंद्रमा एक ही जगह पे है, पर क्योंकि हम उसकी परछाई जल में देख रहे हैं, पृथ्वी में, तो हमें लग रहा है ये चंद्रमा हिल रहा है। तो वास्तविक रूप में बताते हैं कि उसी प्रकार से आत्मा जो है वो जो है हमेशा के लिए आध्यात्मिक जगत में रहने वाला जो है जीव है, लेकिन वही आत्मा जब भौतिक जगत में आता है, शरीर के संपर्क में आता है, तो कर्मों के अनुसार रूप में आत्मा अमर है। जैसे चंद्रमा कभी हिलता नहीं है, लेकिन उसकी परछाई में हिल रहा है, वैसे आत्मा अमर है, लेकिन जो है वही आत्मा जब धरती पे आएगा, हमें शरीर में प्रवेश करेगा, जैसे हम सबके हुए हैं, तो हमें जन्म मृत्यु का बार बार चक्र देखना पड़ेगा। तो ये उदाहरण जो है स्पष्ट है, चंद्रमा हिलता नहीं है, परछाई में हिलता है। आत्मा अमर है, लेकिन यहाँ पे वो जन्म मृत्यु के फेरे में पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो शरीर में प्रवेश कर रहा है। तो ये सब चीजों से हम जो है अलग हो सकते हैं जब अगर हम भक्ति करें। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, देखिए चंद्रमा की प्रकाश जो है हर जगह समान है। बोलते जब वो ताजमहल पे पड़ता है चंद्रमा का प्रकाश, ये 11वें श्लोक में बता रहे हैं प्रभुपाद तात्पर्य में। ये तकरीबन तकरीबन सेकंड लास्ट पैराग्राफ में है इस परपट के। तो जो ताजमहल पे जब चंद्रमा की रोशनी पड़ती है, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे आकर्षित माना जाता है, और कई लोग आते हैं विश्व भर से देखने के लिए। और वही प्रकाश कोई दूसरे जगह पे पड़े तो उसका जो है इतना आकर्षक नहीं लगता। तो जो प्रकाश है वो समान है, लेकिन कहाँ पे पड़ रहा है। जब ताजमहल पे पड़ता है तो बहुत खूबसूरत लगता है, जब आम जगह पे पड़ता है तो इतना खूबसूरत नहीं लगता। तो प्रभुपाद बता रहे हैं उसी प्रकार से भगवान की कृपा सब पे है, लेकिन हम कैसे ऐसी कृपा के साथ आदान प्रदान करते हैं, उस पे हमारा जीवन निर्भर है। तो अगर हम भगवान की कृपा को पूरी तरह से स्वीकार करें और भक्ति करें, तो हमारा जीवन सफल है। और वही चीज दूसरों को बताएं तो दूसरों का जीवन भी सफल है। नहीं तो भगवान की कृपा लेके भी जो है सब लोग उसको जो है उसके लिए कृतज्ञ नहीं रहते, ये नहीं मानते, समझते हैं। जैसे हम लोग बिजली का इस्तेमाल करते हैं, तो बिजली का इस्तेमाल करते हैं, फिर जो है महीने के अंत में बिजली का बिल आ जाता है। तो उस हमें सोचना चाहिए कि हम सूर्य का प्रकाश भी तो इस्तेमाल कर रहे हैं दिन भर और सालों से, और उसका भी तो बिल है। तो उसका बिल क्या है? ये सब भगवान हमें दे रहे हैं। हमें कम से कम भगवान को धन्यवाद करते हुए भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तभी हम प्रसन्न रह पाएंगे। तो प्रभुपाद जी गीता में बतलाते हैं कि अगर कोई चोर होगा, तो चोर व्यक्ति जो है कभी संतुष्ट नहीं होगा, कभी खुश नहीं रहेगा। तो वैसे हम चोरी कर रहे हैं, जल ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं, अग्नि ले रहे हैं, प्रकाश ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, और बदले में कुछ नहीं देना चाहते। फिर हम बोलते हैं कि मानव समाज दुखी क्यों है, परेशान क्यों है, तकलीफ में। तो ये हमें जानना है कि कैसे अति आवश्यक है हमें कि हम जो है भगवान से जुड़े, भगवान की भक्ति करके। तो यही चीज अभी 12 से 14 श्लोकों में मैत्री ऋषि पूरी तरह से बताने वाले हैं कि भाई अभी इसका समाधान क्या है। कि जीव जो है भगवान को भूल चुका है और उनको भक्ति करनी चाहिए, तो उससे उनको जो है कृपा प्राप्त होगी। तो 12वें श्लोक में बताते हैं कि वसुदेव भगवान कृष्ण की कृपा से, ये श्लोक आता है, हम लोग सभी साथ में 12वां श्लोक चर्चा कर सकते हैं। सवै सवै निवृत्त धर्मेण वासुदेव अनुकंपया भगवत भक्ति योगेन त्रिधोते सन्नेरिहा। तो यहाँ पे शब्द आ रहा है वासुदेव अनुकंपया। वासुदेव अनुकंपया मतलब वासुदेव के अनुकंपा, वासुदेव की कृपा। तो ये हमारे जो हम गलत धारणा लेके बैठे हैं कि हम शरीर हैं, आत्मा नहीं है, तो ये गलत धारणा जो है हट सकती है जब हम भक्ति करेंगे। तो यहाँ पे जो है तीसरे लाइन में आता है श्लोक,
भगवत भक्ति योगेन, अर्थात हम भगवान की भक्ति करें तो हम ये जो गलत फहमी है उससे निकल सकते हैं। और उससे कैसे निकल जाएंगे? निवृत्त धर्मेना। निवृत्त धर्मेना का मतलब है हमें जो है हमारे मन में जितनी भी आसक्ति है गलत चीजों के प्रति वो हट जाएगी। तो इसका वर्णन किया गया है। तो अभी हम लोग का तुलसी विलास प्रभु का ये रिक्वेस्ट था कि वीडियो रिकॉर्डिंग भी होना चाहिए। तो आज से हमने जो है जूम के द्वारा वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। तो आप लोग जो है सुन तो रहे थे इतने दिनों से, पर अभी देख भी पाएंगे। तो हम लोग अधिकांश समय श्लोक लोग भी चर्चा कर रहे हैं। तो भक्ति करने के लिए आप लोग को मैं एक पल के लिए दूसरा बात बताना चाहता हूँ कि अभी आने वाले महीने में चतुर्मास से आने वाला है। तो जुलाई जो है 6 तारीख से, जुलाई 5 तारीख से चतुर्मास से आने वाला है। तो उसके बारे में जस्ट आपको थोड़ा संक्षेप में बता दूं कि कौन से महीने में क्या आने वाला है। तो वर्णन किया गया है कि इस बार का चातुर्मास 5 जुलाई से शुरू हो जाएगा और ये जीबीसी ने अप्रूव किया हुआ है। और उसके हिसाब से चतुर्मास्य में जुलाई से नवंबर तक चलने वाला है। और उसमें विशेष रूप से पुरुषोत्तम मास जो 3 साल 4 साल में एक बार आता है वो है 17 सितंबर से 16 अक्टूबर। तो ये तारीख आप लोग देख लीजिए और इसका मैं डिटेल्स तुलसी विलास प्रभु को भी भेजूंगा, तो आप लोग भी उसको ध्यान कर लीजिएगा। तो अभी ऐसा है कि इसके कई नियम होते हैं पुरुषोत्तम मास के लिए। और उसके बाद पुरुषोत्तम मास के बाद तुरंत आने वाला है कार्तिक मास। तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण बताए गए हैं, पुरुषोत्तम मास भी और कार्तिक मास भी। तो विशेष रूप से पुरुषोत्तम मास क्योंकि 3 4 4 साल में एक बार आता है और 3 साल में एक बार आता है, तो इसलिए उसके कुछ नियम बताए गए हैं। तो पहला नियम बताया गया है कि हमें रोज जो है हो सके तो हमें ज्यादा माला करने की कोशिश करनी चाहिए, 18 20 24 32 38 जितना भी हो, या 64 जितना आपकी क्षमता है। दूसरा, हमें जो है ब्रह्म मुहूर्त में जप करना चाहिए। तो ये दूसरा जो है ये रहता है इस चतुर्मास में, और चतुर्मास में और विशेष रूप से पुरुषोत्तम मास में। फिर बताते हैं कि हमें सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, स्नान करना चाहिए और जितना हो सके हमें मंगल आरती जो है और भगवान का ध्यान करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए पूरे 4 महीने के लिए। और विशेष रूप से हमें ब्रह्म संहिता श्रवण कर सकते हैं और दामोदर अष्टकम आखिरी महीने में। और सुबह और शाम घी का दिया हमें भगवान को अर्पण करना चाहिए। और जितना हो सके हमें गीता भागवतम कृष्ण लीला श्रवण करना चाहिए। और अगर हो सके तो हम किसी धाम के पास रह रहे हो या गंगा या यमुना के पास, तो वहां पे हमें स्नान भी करना चाहिए। तो अभी पहला महीना चतुर्मास्य का 5 जुलाई से 2 अगस्त तक है। और उसमें हमें कोई भी हरे पत्ते की सब्जी नहीं खानी है, जैसे पालक है, धनिया है, मेथी है, और जो भी हरे पत्ते की सब्जी है वो विषेध है पहले महीने में, जो 5 जुलाई से 2 अगस्त तक है। फिर जो दूसरा महीना है 3 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक हमें दही नहीं खाना है, कर्ड इंग्लिश में जो बोलते हैं। तीसरा महीना है 2 सितंबर से 30 अक्टूबर, उसमें हमें दूध नहीं पीना है। और चौथा महीना है 31 अक्टूबर से 30 नवंबर, उसमें हम उड़द दाल नहीं खा सकते। तो उसके बीच में ये तीसरा महीना और चौथे महीने के बीच में, चतुर्मास के बीच में पुरुषोत्तम मास आ रहा है जो 17 सितंबर से 16 अक्टूबर में है। तो हमें देखना है कि ऐसे समय हम, जैसे मैंने बताया कि जितना हो सके हम माला कर रहे हो, जितना हो सके हम ज्यादा से ज्यादा भक्ति करें, तो वो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक रहेगा और अच्छा रहेगा। अभी हम 13वें श्लोक पे जाते हैं। 12वें श्लोक में हमने देखा कैसे बतला रहे हैं कि हमें वासुदेव की भक्ति करनी चाहिए। और वो संस्कृत के जो है वासुदेव अनुकंपया, मतलब वासुदेव की अनुकंपा, वासुदेव भगवान की कृपा हमें प्राप्त होगी अगर हम जो है उनकी भक्ति करेंगे। तो भगवत भक्ति योग है ना। तो हम सब भगवान की कृपा चाहते हैं और कृपा प्राप्त करने का मार्ग बताया है भगवान की सेवा करना, भगवान की भक्ति करना। तो प्रभुपाद जो है इस 12वें श्लोक में बताते हैं
कि हम जो हमारे जीवन में बहुत सारे तकलीफें आती हैं क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझते हैं, और इस जो गलतफहमी से दूर रहने के लिए भक्ति मार्ग सर्वोत्तम है। और फिर बताते हैं, लॉर्ड वासुदेव इज प्लीज्ड बाय डिवोशनल सर्विस ओनली एंड thus his mercy is realized by association with pure devotees। कि भगवान तो प्रसन्न होते हैं भक्ति द्वारा, वो तो जो है एक चीज हमें मालूम है, इस श्लोक में बताया गया है, पर प्रभुपाद जी इस बात को बता रहे हैं कि भगवान की कृपा तभी मिलेगी जब हम भक्तों के संग में रहेंगे। हाँ, तो उनकी मर्सी इज रियलाइज्ड। अगर हमें भगवान की कृपा प्राप्त करनी है और हमको कृपा समझना है भगवान का, तो वो हम कब समझ पाएंगे? जब हम भक्तों के संग में रहेंगे। तो प्रभुपाद जी ने दूसरी जगह बताया था कि अगर कोई ये व्यक्ति ये सोचे कि वो भक्ति में प्रगति कर सकता है बिना भक्तों के संग के, तो व्यक्ति जो है पागल कहलाता है। प्रभुपाद जी ने सीधा बोला वो इंसेन है, वो मैड है। अर्थात कोई भी व्यक्ति जो है बिना भक्तों के संग के भक्ति नहीं कर सकता। तो भक्ति करने के लिए सबसे मुख्य मुख्य चीज है भक्तों का संग। और बताया जाता है कैसे भक्त जो होते हैं वो सभी भौतिक इच्छाओं से परे रहते हैं। तो अभी जितना हमें जिस परिस्थिति में संग मिल जाए वो हमें लेना चाहिए। जैसे बताया जाता है जो एक लोभी व्यक्ति होता है वो हर परिस्थिति में देखता है मैं कैसे पैसा कमा सकता हूँ। जो व्यक्ति काम भावना से पूर्ण रहता है वो हर पल इंद्रभोग के बारे में सोचता है। तो वैसे जो भक्त है उसे समझना चाहिए कि मुझे भगवान की कृपा चाहिए, तो कृपा कहाँ से मिलेगी? भक्तों के संग से। तो मुझे भक्तों का संग कैसे मिलेगा वो उसको सोचना है, विचार करना है, और हर विकट परिस्थिति में भी भक्तों का संग लेने की कोशिश करना है। तो भक्तों का संग हमें प्राप्त हो, इसलिए हमने ये कथा का भी जो है प्रबंध किया है, जिससे हम भक्तों के संग में रह सकें, जपा कर सकें, भक्तों के संग में रह के भागवत कथा सुन सकें। तो 13वें श्लोक में फिर बताते हैं कि जब हमारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लग जाती है, विशेष रूप से भगवान हरि की, तो उसका फल स्वरूप जो है सारे दुख तकलीफ परेशानियां नष्ट हो जाती हैं। तो ये बार बार आया हुआ है ये चीज, इसका वर्णन, that all miseries are completely vanquished। तो ये जो है हमारे जितने भी तकलीफ हैं, जो भी परेशानियां, पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं अगर हम भगवान हरि की सेवा करते हैं। तो ये भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 59 श्लोक में प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि हम तभी संतुष्ट हो पाएंगे जब हम जो है भगवान की सेवा में लगेंगे। और उसका उदाहरण देते हुए बतलाते हैं प्रभुपाद जी, ये 13वां श्लोक का तात्पर्य चल रहा है। तो प्रभुपाद बताते हैं एक छोटा बच्चा है, तो वो बहुत मस्ती कर रहा है, तो आप उसको जो है जबरदस्ती बैठाओगे और उसको कुछ कार्य नहीं दोगे तो संतुष्ट नहीं बैठेगा। उसको आपको ऐसा कार्य देना है जिससे वो मस्ती नहीं करे, पर ऐसे काम में लगा रहे जिससे उसका भी कल्याण हो और वो तोड़ फोड़ ना करे। तो उसी प्रकार से बता रहे हैं कि हमें भी जो है उस बच्चे के समान ही करना है। हमारी इंद्रियों को भी जो है भगवान के संपर्क में लगाना है, भक्ति के संपर्क में लगाना है, तब जाके जो है हम संतुष्ट रह पाएंगे। नहीं तो एक छोटे बच्चे को जो मस्ती कर रहा है उसको जबरदस्ती बैठा दोगे, वो बैठेगा नहीं, उसी वक्त उठ के भागने लगेगा, फिर कुछ करने लगेगा। तो उसको वश में करने के लिए उसको एक अच्छा कार्य में लगाना जरूरी है। वैसे ही हमें जो है अच्छे कार्य में लगना है। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारी आंखों को जो है उससे भगवान का दर्शन करना चाहिए। भले हमें अच्छा लगे या ना लगे, फिर भी हमें आदत डालनी चाहिए कि रोज हम भगवान का दर्शन करें। तो साक्षात रूप से दर्शन कर लें, विग्रह का रूप का तो ठीक है, वो नहीं है तो कम से कम जो है मोबाइल पे उस पे दर्शन कर लें। पर आंखों से भगवान का दर्शन करने से जो है हमारी जो आंखों की देखने की इच्छा है वो संतुष्ट रहेगी। जीवा से प्रसाद लेना चाहिए भगवान को जो भोग चढ़ाते हैं। कानों से हमें भगवान की कथा सुननी चाहिए। हाथ से हमें भगवान के मंदिर की साफ सफाई करना चाहिए। पैरों से हमें भगवान के मंदिर जाना चाहिए। इसी तरह से हम सारी की सारी इंद्रियों को जो है भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, और फिर सारी की सारी इंद्रियां जो है संतुष्ट रह सकती हैं और वो कोई भौतिक कार्य नहीं करेगी। तो जैसे हमने चर्चा किया, प्रभुपाद बता रहे हैं कि बच्चा जो होता है वो बच्चा बहुत यहाँ वहां मस्ती करता है,
तो उसको मस्ती से हटाने के लिए एक अच्छा कार्य देना चाहिए। तो वैसे हमें अपने जीवन में हर कार्य भगवान से संबंधित करना चाहिए, जिससे हम प्रसन्न भी रह पाएंगे और हमें आनंद भी आएगा। तो प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे विशेष रूप से इसके अंतिम लाइन में आ रहा है, वन नो लॉन्गर विल बी ट्रबल्ड बाय मटेरियल अट्रैक्शन। अब ये देखिए, ये सब हम जानते हैं कि हम सबको भौतिक चीजों के प्रति आकर्षण है, और उस इंद्र तृप्ति के कारण ही हम इस भौतिक जगत में रुके हुए हैं, और इससे निकलना हमारा जीवन का उद्देश्य है। तो इसके जो ऊपर के 4 लाइन में है, प्रभुपाद जी विधि बता रहे हैं, और लास्ट में मैंने आपको बता दिया, वन विल नो लॉन्गर ट्रबल्ड बाय मटेरियल अट्रैक्शन, कि आप किस तरीके से भौतिक आकर्षण से कैसे बच सकते हो। तो उसका जो है रास्ता प्रभुपाद जी बता रहे हैं। बोल रहे हैं कि जब हमारे सारे कार्य पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगे रहेंगे, प्रभुपाद लिखते हैं अवर एक्टिविटीज मस्ट बी सो ट्रांसेंडेंटली सैचुरेटेड। तो ट्रांसेंडेंटली सैचुरेटेड का अर्थ है कि हम पूरी तरह से भगवान की सेवा में लग जाएं। जैसे हमने देखा, आंख से, कान से, जो है हाथ से, पैर से, मन से, हमारी जिह्वा से, सब कार्य हम लोग भगवान की सेवा में ट्रांसेंडेंटली सैचुरेटेड। सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है, ये इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी है कि मतलब पूरी तरह से भर जाना। अगर हम पूरी तरह से भर रहे हैं भगवान की सेवा में, तो फिर भगवान हम पे जो है कृपा करेंगे, और फिर वो जो है अपनी कृपा करते हुए वो हम पे जब पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे, तो हमें इन भौतिक आकर्षणों से बचाएंगे। तो देखिए, हम सिर्फ भगवान की सेवा कर सकते हैं, इतना हमारे हाथ में है, और फिर भगवान हम पे प्रसन्न हो जाएंगे। तो प्रसन्न होने के बाद वो हम पे अपनी कृपा देंगे, और उस कृपा के द्वारा हम भौतिक इंद्र तृप्ति की तरफ आकर्षित नहीं होंगे। तो ये बताया गया है। तो ये बहुत मुख्य है हम सब भक्तों के लिए जानना। तो मैं वापस से दोहराऊंगा ये आखिरी भाग, कि जब हम पूरी तरह से भगवान की सेवा करेंगे, जो प्रभुपाद लिख रहे हैं ट्रांसेंडेंटली सैचुरेटेड, हम पूरी तरह से सुबह से रात तक जो है अपने कार्यकलाप में पूरे व्यस्त रहेंगे, सेवा में और भगवान के मनन में, जप में, भगवान की कथा में, और जो हमारा दिन भर का कार्य है, जो लोग काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वगैरह वगैरह, या माताएं जो घर का ध्यान रख रही हैं, वो पूरी तरह से आप भगवान की सेवा में रहेंगे। तो भगवान जब प्रसन्न हो जाएंगे, वो अपनी कृपा देंगे, तब हम जाके भौतिक चीजों के आकर्षण से बच सकते हैं। तो ये विधि बताई गई है। अभी 14वां श्लोक हम चर्चा करेंगे साथ में। आशेष संकल समम विदधते गुणानुवादात् श्रवणं मुरारे किं वा पुनस्तच्चरणारविन्द पराग सेवा रतिर आत्मलब्धा। तो इस श्लोक में बताया गया है कि कैसे भगवान का नाम जप और भगवान की कथा वो सब तरह के भौतिक क्लेशों से हमें मुक्त कर सकती है, भौतिक तकलीफों से मुक्त कर सकती है। तो यहाँ पे शब्द का उपयोग किया गया है कि साधना भक्ति करने से जो है हमें ये सब चीजों से हम मुक्त हो सकते हैं। और उन लोगों का क्या कहना जो हमेशा भगवान की तरफ आकर्षित रहते हैं, जिसे भाव भक्ति बोलते हैं, जो जो है अपने आप ही हमेशा आतुर रहते हैं भगवान की सेवा करने के लिए। तो देखिए, इसमें आता है पहली ही लाइन में जो श्लोक है उसको में वर्णन आता है, अशेष संक्लेश, अशेष संक्लेश समनम। तो संक्लेश मतलब तकलीफें, और अशेष मतलब बहुत सारे। सो बहुत सारी तकलीफें शमनम, शमम, शमम मतलब वो कम हो जाती हैं। कैसे कम हो जाती हैं? जब हम गुणानुवादात श्रवण मुरारे, जब हम जो है भगवान का श्रवण करते रहते हैं, उनकी कथा करते हैं। किसके बारे में? मुरारे, कृष्ण भगवान के बारे में। तो ये जो है जो है कृष्ण भगवान की हरि कथा का शक्ति बता रहा है, कि जो भी इनके श्रवण कीर्तन करेगा, तो इसका एक फल बता रहे हैं कि हम सब भौतिक मुश्किलें, तकलीफों से जो है हम क्लेशों से बच जाएंगे, और जो भक्ति कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन कर रहे हैं। लेकिन ऐसे भी भक्त हैं जो पूरी तरह से भगवान से आसक्त हैं, और पूरी तरह से भगवान को जो है वो भक्ति हमेशा करते रहते हैं। जैसे कई भक्त होते हैं
और वो इतना जप करते हैं, इतना जप करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ उनका 64 माला पे रुक जाते हैं। और जैसे हमने पहले भी चर्चा किया है, गुड़ाकेश प्रभु जैसे भक्त हैं जो 128 राउंड्स करते हैं। दूसरे कई भक्त हैं सुबह 5 बजे उठते हैं, रात के 9 बजे तक उनका कंटिन्यूअसली प्रवचन, कथा, कीर्तन चलता रहता है, कृष्णानंद प्रभु जैसे। तो ऐसे भक्तों को आप देखेंगे कभी रात को सोते समय भी उनके मुख से हरे कृष्ण निकल रहा है। तो जब आप पूरी तरह से कृष्ण भक्ति करते रहते हैं तो फिर वो जो है आप नियमों के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, साधना भक्ति नहीं कर रहे हैं, आप भाव भक्ति में आप पहुंच जाते हैं। अर्थात आपका इतना आसक्ति हो जाता है, आकर्षण हो जाता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं 2 तरीके हैं इंद्रियों को वश में करने के, एक तो है ज्ञान मार्ग और एक है भक्ति मार्ग। तो इन दोनों में सबसे सर्वोत्तम है भक्ति मार्ग। अब भक्ति में भी 2 तरीके हैं। तो एक तरीका है जहां हम भक्ति के नियम पालन करें और जप करें और भगवान का श्रवण कीर्तन करें, तो इसे जो है साधना भक्ति बोलते हैं। इसके अलावा दूसरा है जिसे भाव भक्ति बोलते हैं, जिसमें या रागा भक्ति का वर्णन आता है। प्रभुपाद बता रहे हैं रागा भक्ति है जिसमें आपको पूरी तरह से आपको आसक्ति हो गया भगवान के चरणों के प्रति, भगवान के हरि कथा, हरि कीर्तन के प्रति। तो आप हमेशा जो है ऐसे कार्य में लगे रहते हैं। तो साधना भक्ति नए भक्तों के लिए है और राग भक्ति ऐसे भक्तों के लिए है जो पूरी तरह से जो है उन्होंने अपना जीवन भगवान की सेवा में लगा दिया है। तो प्रभुपाद फिर अंतिम में बता रहे हैं डिवोशनल सर्विस टू लॉर्ड इज अल्टीमेट मींस टू मिटिगेट ऑल मिजरेबल कंडीशंस। अगर हम अपने जीवन से पूरी तरह से दुख तकलीफ हटाना चाहते हैं तो उसका एक तरीका है भक्ति करना। क्योंकि जैसे हमने पहले चर्चा किया है, अगर कोई ध्यान पूर्वक जप नहीं भी कर रहा है तो उस समय भी भगवान की पूरी कृपा उसको प्राप्त होती है और भगवान उसकी रक्षा करते हैं। तो जो ध्यान पूर्वक जप करेगा तो उसको कितना लाभ होगा। तो फिर प्रभुपाद बताते हैं कि हम अगर ध्यान पूर्वक साधना भक्ति करेंगे तो करते करते हम लोग उस स्तर पे पहुंचेंगे जब हम राग भक्ति करेंगे। और प्रभुपाद लिखते हैं परफॉर्मिंग, ये लास्ट लाइन में लिख रहे हैं प्रभुपाद, परफॉर्मिंग राग भक्ति इन लविंग ट्रांसलेटिंग सर्विस वन कैन इवन कंट्रोल द सुप्रीम पावरफुल लॉर्ड। कि राग भक्ति इतना शक्तिशाली है कि उससे आप स्वयं भगवान को जो है वश में कर सकते हैं। अजीत जीत, अजीत मतलब जो भगवान कभी किसी से परास्त नहीं होते, वैसे भगवान को आप जीत सकते हो जब आप राग भक्ति में पहुंचोगे। तो ये राग भक्ति में पहुंचने का मार्ग है, वो है यही भक्ति का जो हम मार्ग बता रहे हैं, उसको आप ध्यान पूर्वक लीजिए, तीव्रता से लीजिए। तो कुछ दिन पहले जो है हम अगले भाग में जाएंगे 15 से 22। ये है विदुर जी जो है अपने साक्षात्कार मैत्रेय जी से चर्चा कर रहे हैं ये भाग में, और उसके बाद फिर वो और प्रश्न पूछेंगे। तो वो चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कैसे जब रथ यात्रा का समय था, हमने सुना कि कैसे चैतन्य महाप्रभु टोटा गोपीनाथ जो विग्रह थे उनमें प्रवेश किए थे। तो हम लोग का सौभाग्य था परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के साथ और भक्तों के साथ हम जब वहां गए और हमने देखा छोटा गोपीनाथ मंदिर के दर्शन किए और वहाँ बहुत ही उत्साह पूर्वक सभी भक्तों ने कीर्तन किया। तो अगले दिन सुबह का समय था, तो कुछ काउंसलर्स मिलके पहुंच गए मंदिर में। क्योंकि जैसे मैंने कथा में बताया कि जब चैतन्य महाप्रभु टोटा गोपीनाथ में प्रवेश किए तो उन्होंने उनके पैर में एक क्रैक बना दिया था। अर्थात थोड़ा सा जो उनका पैर है उसमें एक चोट लगा दी, एक निशान बना दिया, जिससे ये साबित हो सके कि मैं प्रवेश कर रहा हूँ। तो हम जो है प्राचीन मंदिर में है गौड़िया मठ के, गौड़िया वैष्णव के, तो उसमें भगवान के चरण दिखाना बहुत मुश्किल है। और उसमें भी हम बोले कि भाई भगवान के घुटने देखने हैं जहाँ पे निशान है, तो आप कृपा करके भगवान के कपड़े ऊपर करिए। ये तो बहुत ही मुश्किल चीज है। तो हमारे सारे भक्तगण जो प्रमुख भक्तगण गए थे वो लोग गए और उन्होंने बहुत नम्रता से जो पुजारी हैं उनसे विनती की कि हम मुंबई से आए हैं, हम ऐसे ऐसे पालन करते हैं, हम पूरी जगह प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं और अभी हम 1000-1500 की संख्या में आए हैं और हमने ऐसा ऐसा महिमा सुनी है, तो हमारा जीवन कृतज्ञ हो जाएगा अगर आप एक बार भी दर्शन दे देंगे। ऐसे करके
जो है सब लोगों ने 500-500 निकाल के रखे थे, तो 3-4 हजार रुपया बिल्कुल डोनेशन सामने रखवा दिया। तो पुजारी ने भी देखा कि हाँ भैया ये लोग भक्त तो हैं ही, पर साथ साथ थोड़ा डोनेशन भी कर रहे हैं, तो दोनों का बोलते हैं ना मेल जोल मिल के जो है उन्होंने भगवान के जो है थोड़ा उन्होंने कपड़ा उठाया, और वास्तविक रूप में भगवान के चरणों में वो क्रैक है जो हमने देखा स्पष्ट। जो है आज भी आप कभी जाएंगे और पुजारी जी की इच्छा हुई आपको दिखाना चाहें तो आप देख सकते हैं कि कैसे भगवान जो है क्रैक करके प्रवेश किए हैं चैतन्य महाप्रभु टोटा गोपीनाथ मंदिर में विग्रह के अंदर। और देखिए वो विग्रह इतने इतने कृपालु हैं। जब गदाधर पंडित जो है जब बूढ़े हो गए थे, वो उनको माला नहीं पहना सकते थे, तो भगवान जो है जो खड़े थे वो अपने घुटनों के बल बैठ गए। तो आप देखिए हम राधा गोपीनाथ को देखते हैं, रास बिहारी को देखते हैं, राधा गोपीनाथ को देखते हैं, हम किसी भी विग्रह को ऐसे नहीं देखते कि जो घुटनों के बल बैठे हैं, वो सब खड़े हैं। पर टोटा गोपीनाथ एक अकेले विग्रह हैं जो घुटनों के बल हैं, और बताया जाता है विशेष रूप से वो इसलिए बैठ गए कि गदाधर जी जो है मुझे माला पहना सके, उनमें इतनी क्षमता नहीं थी बूढ़े होने के कारण फूलों की माला जो चढ़ा सके। तो देखिए ये है प्रेम, भगवान में आदान प्रदान कैसे होता है भगवान में और उनके भक्तों में। इसलिए बताया जाता है जो राग भक्ति करते हैं वो भगवान को भी वशीभूत कर सकते हैं, जो भगवान किसी के वश में नहीं। तो अभी हम 15वें श्लोक में देखते हैं, चर्चा करते हैं विदुर जी जो अपना साक्षात्कार मैत्री जी से जो चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें बताते हैं विदुर जी कि अभी मेरा सारे जो शंका है जीव को लेके वो पूरी तरह से जो है वो खत्म हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से मार्गदर्शन किया है कि भक्ति करना है। तो सुक्तासीना का मतलब है कि आपके शब्द से मैं पूरी तरह से सहमत हो गया हूँ, पूरी तरह से मान गया हूँ, और मेरा मन पूरी तरह से इसमें प्रवेश कर गया है, और मेरी सारी शंकाएं खत्म हो गई हैं कि कैसे भक्ति करने से जो जीव है वो वापस से प्रसन्न हो सकता है, सारी उसकी भौतिक मुसीबतें अंत हो सकती हैं, और कैसे रागानों का भक्ति करने के लिए पहले हमें साधना भक्ति करनी है। तो हमें ये चीज समझना है कि जो हमें प्रभुपाद जी ने बताया है वो सबसे उत्तम है, और अगर हम इसी की पद्धति की पूरी तीव्रता से पालन करते रहेंगे तो हमारा जीवन सार्थक होगा, और हमारे साथ साथ दूसरे लोगों का जीवन सार्थक होगा। तो देखिए किसी लोग को प्रचार करना है तो प्रचार करने के लिए बहुत सारा कुछ करना नहीं है। जैसे मैंने बताता था कि आप लोग को प्रवचन देना है, वो जरूरी नहीं है, अगर आप कर सके तो बहुत बढ़िया, करना भी चाहिए। लेकिन जैसे हम लोग ने सुबह को जपा का सेशन बनाया है, तो अगर आप सिर्फ उस समय जपा के लिए आएंगे तो बहुत सारे भक्तगण देखेंगे, हाँ ये भक्त रोज जपा के लिए आ रहे हैं, तो वो उनसे जो है इंस्पिरेशन लेंगे, वो भी उत्साहित होंगे और वो भी जपा करेंगे। और वो स्पेशली देखेंगे कि हाँ ये भक्त रोज आ रहा है, जपा कर रहा है, तो उससे जो है उनको बहुत उत्साह मिलेगा, और ये उनके लिए अच्छा भी रहेगा। तो अगर आप लोग सिर्फ जपा में जुड़ रहे हैं, सेवा में जुड़ रहे हैं, तो उससे भी आप उत्साह दे सकते हैं। तो ये समय है जब हम लोग लॉकडाउन में हैं, तो इस समय हमें एक दूसरे को उत्साह देना चाहिए, जुड़ना चाहिए जपा के लिए। तो अधिकांश समय हम लोग नहीं जुड़ पाते हैं क्योंकि हम सो रहे हैं, तो हमें नींद बहुत प्यारी होती है। मेरे को आप मानेंगे नहीं, क्योंकि क्या है मैं बहुत फॉलो करते जा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितने भी भक्त हैं वो माया में नहीं पड़े, इसलिए कम से कम सुबह उठ के जपा करें। तो आप मानेंगे नहीं, मुझे 2 भक्तों का फीडबैक आया कि मेरा ये सोने का समय है, और कोई बोल रहा है कि मुझे अभी उठाओ मत, डिस्टर्ब मत करो, मुझे सोना है। मतलब ऐसा एक नहीं 2 भक्त का आया है मेरे ही ग्रुप में, मैं नाम नहीं लूंगा। तो कहने का मतलब है कि ये तपस्या है, उस समय नींद छोड़ के उठ के जप करना। पर अगर हम जप करेंगे तो ये प्रचार होगा, हम दूसरों को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं, और उसके कारण हम जो है भक्ति कर पाएंगे। तो एक जपा का है सेशन। और एक आपको मुझे बताना था कि कल के दिन जो है मेरे को कल रघुराज प्रभु का विवाह है। भले लॉकडाउन था पर उनका काफी महीनों पहले था, पर ये कोरोना वायरस होने के कारण कैंसिल हो गया था, तो अभी उन्होंने प्रबंध किया है। तो ये सिर्फ क्लोज प्रोग्राम है, सिर्फ उनका परिवार है, और उनके माता पिता भी नहीं आ रहे हैं जम्मू से, रघुराज प्रभु के। तो मैं स्वयं जा रहा हूँ,
तो कल पूरा दिन मैं ट्रैवलिंग करते हुए डोंबिवली जाऊंगा, उनका विवाह करवा के, विवाह में मतलब भाग लेके फिर शाम को आऊंगा, क्योंकि पिताजी ने भी बोला था कि उन लड़कों के वालों तरफ से कोई नहीं है, तो आप उनके काउंसलर आप चले जाइएगा। तो कल पूरा दिन मैं इस कार्य में व्यस्त रहूंगा। तो कल मैं जो है जपा में भी नहीं रह पाऊंगा, और मैं शाम का प्रवचन भी हम कैंसिल कर रहे हैं। पहले मैंने सोचा था शाम को थोड़ा लेट में मैं कर लूं, लेकिन फिर मुझे समय का मालूम नहीं कितना समय लगेगा, और फिर मैं आप लोगों को समय दूं और नहीं हो पाए तो ठीक नहीं है। तो ये कल का कैंसिल है प्रोग्राम, जब मतलब शाम का प्रवचन का। लेकिन कल का सुबह का जपा रहेगा, बाकी सब भक्तगण एज यूजुअल आ सकते हैं, जपा में ज्वाइन हो सकते हैं। तो 15वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, द साइंस ऑफ कृष्ण और द साइंस ऑफ गॉड एंड द लिविंग एंटिटीज, ये पहले ही पैराग्राफ में स्टार्टिंग में बता रहे हैं, is so subtle that even a personality like Vidura has to consult sage like Maitreya। मतलब भगवान की भक्ति, भगवान के बारे में जानना ये इतना सूक्ष्म है कि विदुर जी जैसे व्यक्ति को भी, जो साक्षात यमराज है, और यमराज हमें मालूम है 12 महाजनों में से एक है, उसके इतना उनका आध्यात्मिक शक्ति होने के बावजूद यहाँ बता रहे हैं कि उनको मैत्रेय ऋषि का मदद लेना पड़ा। तो ये हमें समझना है कि बिना मदद के जो है हम आध्यात्मिक भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते। और फिर प्रभुपाद इसके अंतिम लाइन में लिखते हैं, इस तात्पर्य के इस परपट में, एंड द डिस्टर्ब्ड माइंड कैन thus बी फिक्स्ड ऑन द प्रोग्रेसिव पाथ। तो हम सबका मन विचलित रहता है, तो हमें अगर मन शांत करना है, मन संतुष्ट करना है, उसके लिए क्या करना है, भागवतम में मन लगाना है, उसमें श्रवण करना है, पढ़ने की कोशिश करना है, और उससे हमारा मन जो है आनंदित भी होगा, हमको जो है संपूर्ण रूप से हमें जो है दिव्य आनंद की प्राप्ति भी होगी। फिर 16वें श्लोक में वर्णन आता है कि आपने बहुत अच्छे से बताया है, विदुर जी मैत्रेय ऋषि को बोल रहे हैं, जीव के बारे में और भगवान की माया शक्ति के बारे में। तो ऐसे करके वर्णन करते हैं। और लॉर्ड इज द प्रीडोमिनेटर, अभी ये 16वें श्लोक के तात्पर्य की मैं बात चर्चा कर रहा हूँ। लॉर्ड इज द प्रीडोमिनेटर ऑफ द एक्सटर्नल एनर्जी माया, वेयर द लिविंग एंटिटी इज प्रीडोमिनेटेड। तो भगवान में और जीव में क्या अंतर है? ये अंतर है कि भगवान जो है माया को वश में करते हैं और हम माया के वशीभूत हैं। तो एक हम जो है माया के प्रपंच में आके हमें लगता है कि हम जो है भोक्ता है, और उसके कारण हम भौतिक चीजों से हमेशा आसक्त रहते हैं। तो एक चीज हमें इसमें समझना चाहिए कि जब भी हम आनंद भोगने की कोशिश करते हैं, भोजन करते हैं, तो वास्तविक रूप में हम जो है भगवान का स्तर लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भगवान भोक्ता है। भोक्ताराम यज्ञ तपस्म सर्वलोक महेश्वर, कि भगवान ही भोक्ता है, भगवान ही सब चीज के जो है आनंद भोगने के लिए योग्य है। पर जब हम भोगने की कोशिश करते हैं तो हम जो है भगवान का जो है क्या बोलते हैं पद लेने की कोशिश करते हैं, और फिर हम भौतिक जगत में फंस जाते हैं और भौतिक प्रपंच में फंस जाते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें जो है हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें सेवा भाव में हमेशा रहना चाहिए, भगवान के भी और भक्तों के भी। और ये 17वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। उस पर मैंने कई बार ये श्लोक सुना हुआ है, पर आज मुझे खुद को जो है आप लोग के साथ चर्चा करने को मिल रहा है। 17वां श्लोक सब लोग साथ में चर्चा करें। यश्च मुदात्मो लोके यश्च बुद्धे परम गता तव उभौ सुखम एधेते किलिस्यति अंतिरतो जनः। तो इस श्लोक में बताया गया है दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं संपूर्ण रूप से मूर्ख, और दूसरे होते हैं संपूर्ण रूप से मुक्त आत्मा परमहंस। तो ये दोनों जो हैं हमेशा प्रसन्न रहते हैं, लेकिन जो बीच वाले हैं हम जैसे लोग, वो सब जो है उनको हर तरह से तकलीफ होती है, हर तरह से परेशानी होती है। तो यहाँ पे संस्कृत शब्द आ रहा है मुधा आत्मो। मुधा आत्मा मतलब लोएस्ट ऑफ द फूल्स, प्रभुपाद लिख रहे हैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में, मतलब सबसे मूर्ख व्यक्ति। और फिर दूसरा बोलते हैं परम गतः, परम मतलब ट्रांसडेंटल। तो देखिए, या तो कोई एकदम मूर्ख व्यक्ति है, या तो कोई एकदम जो है दिव्य स्तर पे है। तो ये दोनों ही जो हैं वो आनंद में रहते हैं। जो दिव्य है, जो परमहंस है, जो परम भक्त है, वो आनंद में रहेगा। क्यों? क्योंकि तो हमेशा भगवान का स्मरण कर रहा है, वो तो
स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन जो पूरी तरह से मूर्ख व्यक्ति है वो भी आनंद में रहता है, क्योंकि वो इतना मूर्खता पूर्वक जो है गुणों से प्रभावित रहता है कि उसको जो है उसी परिस्थिति में आनंद मिल रहा है, भले ही वो कितना ही दुख भोग रहा हो। लेकिन बोलते हैं वास्तविक रूप में, तो फिर इसमें आखिरी में आता है सुखम क्लिश्यति वाले अंतरति। अंतरति मतलब जो बीच में फंसे हुए हैं वो हमेशा जो है दुख भोगते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं इसके तात्पर्य में कि जो सबसे मूर्ख व्यक्ति हैं, पहला उनका जो परपट स्टार्ट होता है तात्पर्य, उसमें स्टार्टिंग में ही बताते हैं कि द लोएस्ट ऑफ द फूल्स डू नॉट अंडरस्टैंड मटेरियल बिजनेस, कि जो मूर्ख सबसे व्यक्ति हैं वो लोग से इंद्र भोग में लगे रहते हैं और उनको भौतिक जगत का दुख और परेशानियां भी उनको समझ में नहीं आता। वो लोग जो है जीवन सिर्फ जानवर के समान व्यतीत करते हैं और उनको कोई भी परेशानी तकलीफ इतनी सारी जो है इस दुनिया में वो समझ नहीं पाते। और उदाहरण दे रहे प्रभुपाद एक सूअर का। अभी सूअर का कैसा जीवन होता है हम सबको मालूम, क्या खाता है वो भी हमें मालूम है, कहाँ रहता है गटर में नाले में वो भी हमें मालूम है। लेकिन जो ये सूअर है उसको इसमें खराब नहीं लगता, उसको अच्छा लगता है। वो गटर में खाते हुए, गटर में रहते हुए, गटर में सोते हुए उसको आनंद आता है। तो उसी प्रकार से बोलते हैं कि मूर्ख व्यक्ति इंद्र भोग करने में और मेहनत करने में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर लेते हैं और उनको ये इसमें दुख भी नहीं लगता, क्योंकि उनको लगता है यही इंद्र भोग है, ये माया का प्रपंच है। उसे बोलते हैं दे आर ऑलवेज ट्रैप्ड इन द सो कॉल्ड हैप्पीनेस। प्रभुपाद लिखा है तात्पर्य में सो कॉल्ड हैप्पीनेस। अब ये सो कॉल्ड हैप्पीनेस शब्द बहुत जरूरी है। गीता में भी बताते हैं प्रभुपाद कि जीव जो है जब वो इंद्र भोग करने लगता है तो उसको थोड़ा आनंद आता है, लेकिन ये थोड़ा जो आनंद आता है, सो कॉल्ड फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, प्रभुपाद लिखते हैं तीसरे अध्याय में, इज द अल्टीमेट एनिमी ऑफ द सेंस एंजॉयर। अर्थात जब हम इंद्रभोग करते हैं तो इंद्रभोग करते समय हमें थोड़ा आनंद मिलता है, लेकिन ये जो थोड़ा आनंद मिलता है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, ऐसा वर्णन किया जाता है। फिर प्रभुपाद बोलते हैं, थोड़ा भारी बोल रहे हैं प्रभुपाद, सीधा भक्तों को जो है कुत्तों के समान और सुअर के समान मान रहे हैं। क्योंकि कुत्ते और सुअर कैसे होते हैं, सिर्फ इंद्र भोग में लगे होते हैं, वैसे ही जो अभक्त होता है उसको जीवन का लक्ष्य नहीं मालूम, वो सिर्फ इंद्र भोग में लगा है, तो ये लोग भी प्रसन्न रहते हैं और जो दूसरे हैं परमहंस भक्त वो भी प्रसन्न रहते हैं, और बीच वाले हम जैसे भक्तों को जो है थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है। तो उसके बारे में बता रहे हैं। तो अभी आगे 18वें श्लोक में बताते हैं कि कैसे जो भक्त हैं वो ऐसी परिस्थिति में भगवान की भक्ति करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो हम राधानाथ महाराज का जर्नी होम में से चर्चा कर रहे हैं कई कई चीजें, तो उसके बीच में मैं आपको एक महाराज के साथ का अपना स्वयं का अनुभव बताऊंगा, जिससे आप लोगों को थोड़ा समझ में आने लगेगा कि कैसे महाराज इतने प्रमुख आचार्य हैं और इतने सारे हजारों लोगों को प्रचार कर रहे हैं। इतने हजारों में उनके 8000 तो शिष्य हैं, और 8000 शिष्यों में जो इतने सारे भक्तगण उनसे प्रेरणा ले रहे हैं, तो उनमें क्या गुण है। तो ये बात है, अभी मई महीने का मैं आपको वर्णन कर रहा हूँ। ये जब अभी जीव कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था और उस समय थोड़ा कार्य चल रहा था, तो महाराज और उनके साथ सारे भक्तगण और मैं भी था वहां पे। तो वो निश्चय ये कर रहे थे कि कौन सा मंदिर कहाँ पर आएगा, मदन मोहन मंदिर कहाँ आएगा, राधा गोविंद जी कहाँ पर आएगा। और उस समय ये पूरा सिर्फ खेत था, और खेत में हम लोग एक एक जगह जा जाके जो है पूरा ये सोच रहे थे कौन सा मंदिर कहाँ पे आना चाहिए। तो तकरीबन तकरीबन हम लोग सुबह 8:30-9 बजे निकल चुके थे इस कार्य के लिए, और अभी तकरीबन 4 घंटे हो गए थे, 1-1:30 बज गया था। तो आप समझ सकते हैं ये मई महीना है और हम जीवी में है जहाँ धूप और गर्मी बहुत ही प्रचुर मात्रा में रहता है। तो सारे भक्तों का जो है हालत काफी ये हो गया था, धूप में जो है चल चल के एक एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह, और सब जगह मार्किंग करते हुए। तो उसके बीच में मैंने फोन करके जो है मैं बोला सारे भक्तजन थक गए हैं, थोड़ा पानी मंगा लेता हूँ, और मैं बोला विशेष रूप से थोड़ा चिल्ड पानी लेकर आना, क्योंकि इतने धूप में तपे हुए हैं सारे भक्त 4 घंटे से। तो जब तक पानी आएगा तो भी सादा हो जाएगा और सबको अच्छा भी लगेगा थोड़ा ठंडा पानी। तो सब भक्तों को जल आ गया, बिस्लरी पानी आगे सबको दे दिया।
और फिर मैंने एक बॉटल जो है ढक्कन खोल के महाराज की तरफ दिखाया, तो महाराज ने देखा और मेरी तरफ ऐसा दृष्टिपात किया। महाराज बोले, नालायक, हम यहाँ सेवा के बीच में हैं और तू इंद्रभोग लेकर आ रहा है। महाराज ने बोला कुछ नहीं, पर महाराज ने जैसे नजर डाली उससे मैं समझ गया महाराज ने पिया नहीं बिल्कुल भी पानी। पानी पिया नहीं बिल्कुल। और महाराज जिस तरह से देखे मेरे को, बोले यार हम काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उसके बीच में तो पानी लेकर आ गया करके। और सारे भक्तों को तो ऐसा लग रहा था भैया पानी नहीं अमृत है, इतने धूप में परिश्रम कर करके थक गए हैं और सारे भक्त पी रहे हैं। और महाराज बिल्कुल एक बूंद स्पर्श भी नहीं किए। और महाराज बोले चलो अब दूसरे लोकेशन पे जाना है, जल्दी चलो करके। और तुरंत महाराज दूसरी जगह लग चले गए। तो देखिए महाराज का दृष्टिकोण क्या है, महाराज का मानसिक विचार क्या है। बिल्कुल महाराज ऐसे तीव्र सेवा में लगे रहते हैं, खाना पीना सोना जो है कुछ सोचते भी नहीं है। और कितना ही शारीरिक मुश्किल तकलीफ हो उसको भी देखा अनदेखा कर देते हैं महाराज। देखिए ये है एक जो भक्त बताया जाता है किस तरह से ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड, अभी हमने चर्चा किया प्रभुपाद के तात्पर्य में से, किस तरह से पूरी तरह से जो है बोलते हैं ना, पूरी तरह से एकाग्र होके उसका मन सेवा में लगा के रखते हैं। तो और भी चर्चा करेंगे। तो अभी हम भक्तों के साथ उसमें थे जो आईवेस प्रीचर्स रिट्रीट में। तो उसमें जो एक भक्त बता रहे थे, एक हिंदी में कहावत है, दिया तले अंधेरा। तो दिया सबको रोशनी देता है और उस दिया के जो नीचे है अंधेरा रह जाता है। ये आम कहावत है, हमने सबने सुना है। फिर उन्होंने भक्तों ने बताया कि दिया तले अंधेरा सही है, लेकिन उस दिया के पास अगर दूसरे दिए का संग मिल जाए तो दूसरे दिए के जो है ज्योति से जो प्रकाश आएगा तो उससे जो है पहले दिए के जो नीचे अंधेरा है वो हट जाएगा, और पहले दिए के प्रकाश से जो दूसरा दिया है उसके नीचे भी अंधेरा हट जाएगा। तो बता रहे थे ये है साधु संग, भक्तों का संग। तो जो भक्तों का संग है, तो हो सकता है कि मेरे जीवन में जो है थोड़ी कमियां हो, थोड़े अनर्थ हो, लेकिन मैं अगर किसी और भक्त के संग में रहूंगा और उनके साथ सेवा करूंगा, श्रवण कीर्तन करूंगा, तो भक्तों के संग में इतनी शक्ति है कि वो हमारे अनर्थ धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और हम संपूर्ण रूप से भगवान की सेवा में प्रसन्न रूप में लगे रहेंगे। तो अभी जो है मेरा एक रिक्वेस्ट भी रहेगा, क्योंकि तुलसी विलास प्रभु ने रिक्वेस्ट किया कि भाई वीडियो कॉलिंग भी होना चाहिए। तो मैं जस्ट आप लोग से एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कई लोग शायद हो सकता है वीडियो कॉलिंग में अभी तो आप लोग जो है एक मेरे को फीडबैक दे दीजिएगा, आप लोगों को क्या बेहतर लग रहा है। अगर आप लोग को लग रहा है कि वीडियो कॉलिंग बेहतर है तो हम लोग वीडियो कॉलिंग चालू रखेंगे। अगर आपको लग रहा है नहीं ऑडियो ही काफी है तो हम लोग ऑडियो तो कर ही रहे थे वैसे करेंगे, पर आज एक बार पहले दिन हम ट्राई कर रहे हैं वीडियो के हिसाब से। अगर वीडियो का अच्छा लग रहा है तो हम वीडियो में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये जो चीज बताया कि कैसे हम संग में रहते हैं, तो संग में हमें बहुत आश्रय मिलता है, क्योंकि भगवान की कृपा जो है उनके भक्तों के द्वारा ही मिलने वाली है। तो भले ही कोई छोटा भक्त हो या बड़ा भक्त हो, लेकिन भक्त भक्त है। अगर भगवान ने उसे अपनी भक्ति के साथ जोड़ दिया है तो उसमें कोई तो गुण देखा होगा। तो भले कोई नया भक्त हो, लेकिन फिर भी जो है भगवान ने उसको अपने साथ जोड़ के रखा है, इसका मतलब भगवान उससे प्रसन्न है। और ऐसे भक्त के सानिध्य में हम भी रहेंगे, जब करेंगे, हरि कथा करेंगे, सेवा करेंगे, तो हमें भी कृपा मिलेगी। तो अभी हम जो है 18वें श्लोक पे आ जाते हैं। 18वां श्लोक हम साथ में चर्चा कर सकते हैं। विनिश्चित्य प्रतीतस्यापि नात्मना तं चापि स्माच्चरण सेवाहं परानुदे। तो इस श्लोक में अनुवाद बताते हैं कि जब हम सेवा करते हैं तो सेवा से हमें साक्षात्कार प्राप्त होता है। तो उसमें दो चीजों का चीज वर्णन किया गया है। जब हम
महान वैष्णव के चरणों की सेवा करते हैं, अर्थात भक्तों की सेवा करते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि ये जो भौतिक जगत है वो इसका कोई उद्देश्य नहीं है, उसका कोई लक्ष्य नहीं है, सिर्फ एक ही मात्र लक्ष्य है, अर्थात ये इंद्र भोग के लिए नहीं बना है। ये हमारा जो भौतिक जगत है वो उसका एकमात्र कार्य है कि हम भक्ति कर सकें। यहाँ पे विशेष रूप से अनुवाद में बताया गया है, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज विदाउट सब्सटेंस। इस भौतिक जगत में जो है कुछ मुख्य नहीं है, सिर्फ भक्ति करना है। ये कब समझ पाएंगे हम? जब हम वैष्णव की सेवा करेंगे। अर्थ अभवाम, तो ये जो पहला श्लोक है अर्थ अभवाम, अर्थ मतलब धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो अर्थ शब्द हमें मालूम है कि सब्सटेंस होता है या कुछ महत्वपूर्ण मूल्यवान चीज। अर्थ अर्थ अभवान मतलब कि ये कुछ अर्थ का काम का नहीं है, कुछ मूल्य का नहीं है ये भौतिक जगत। कब ये हमें साक्षात्कार आएगा? चरण सेवया। तो यहाँ पे श्लोक में आ रहा है चरण सेवया। चरण मतलब भगवान के भक्तों के हम जब सेवा करेंगे तब हम ये समझ पाएंगे कि इस भौतिक जगत में इसका कोई मूल्य नहीं है। तो प्रभुपाद लिखते हैं बाय सर्विंग द फीट ऑफ, ये तात्पर्य में बता रहे हैं, सर्विंग द फीट ऑफ ग्रेट ट्रांसलेट लाइक मैत्रेय मुनि बाय कॉन्स्टेंटली एसोसिएटिंग विद देम। तो यहाँ पे मैत्रेय मुनि और विदुर जी का चर्चा चल रहा है, तो इसलिए बता रहे हैं कि मैत्रेय मुनि का उनके चरणों की सेवा करने से, उनके चरणों की सेवा करना मतलब क्या? अभी ये जो भक्तों में एक गलत धारणा फैली हुई है कि भगवान भक्तों के चरण धूली लेना चाहिए और कैसे वैसे करके भक्तों का पैर पकड़ते हैं, धूली लेते हैं। तो अभी चरण सेवा बोले तो लोग चले जाएंगे चरणों को दबाने के लिए। नहीं नहीं, इसका स्पष्टीकरण प्रभुपाद बता रहे हैं, कॉन्स्टेंटली एसोसिएटिंग विद देम। आप भक्तों की सेवा कैसे कर सकते हैं? जब आप उनका संग लें और उनके बताए हुए शिक्षण को पालन करें, वो है भक्तों की चरण सेवा करना। चरण सेवा करना मतलब ये नहीं कि चले जाएं उनको जोर जबरदस्ती करके बैठा दें और बोले अभी आप चरण सेवा करूंगा, आधा घंटा में आपका पैर दबाने वाला। तो वो आप पैर दबाओगे तो वो जो चरण सेवा है वो आपको भक्ति से दूर लेके जाएगा, क्योंकि वो चरण सेवा से उनका सेवा रुक जाएगा, आप भी कुछ कार्य प्रामाणिक नहीं कर रहे। तो चरण सेवा मतलब पहला चीज है, प्रभुपाद बता रहे हैं कि ऐसे भक्तों का संग करना, ये उनकी चरण सेवा है। और उनकी चरण सेवा बतलाते हैं कि कैसे उन्होंने बताए हुए जो शिक्षण है, जो ज्ञान की बात जी हमें समझना। 10वां स्कंद 22वां श्लोक और 35वां श्लोक, 22वां अध्याय 35वां श्लोक, तो हमने पहले चर्चा किया हुआ है। और इसमें बताते हैं, ये देखिए ये जो है पेड़ के बारे में गुणगान कर रहे हैं, पर इससे पहले मैं आपको बताऊं, ये 22वां श्लोक है, इससे पहले गोवर्धन लीला हो चुकी है। और गोवर्धन लीला में बताया था कि कैसे इंद्र भगवान स्वयं क्रोधित हो जाते हैं और पूरा ब्रजवासियों का नाश करना चाहते हैं, और भगवान गोवर्धन उठा के जो है इंद्र का अहंकार का नाश करते हैं। और उसके बाद भगवान को भूख लगी होती है और भगवान ब्राह्मणों के पास भेजते हैं अपने सखाओं को, उनको बोलते हैं कि आप हमें जो है कृष्ण और बलराम जी भूखे हैं, उनको थोड़ा भोजन दीजिए। तो ब्राह्मण मना कर देते हैं और बोलते हैं नहीं नहीं, हम यज्ञ कर रहे हैं, हम आपको कुछ नहीं दे सकते, और सीधा भगा देते हैं कृष्ण बलराम के सखा सखा मित्रों को। तो उसके बाद ये वाला श्लोक आ रहा है जहाँ पे कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि आप अगर एक पेड़ हो गए, लेकिन अगर आप पेड़ के जीवन में, पेड़ के रूप में दूसरों की सेवा कर रहे हो, तो आपका जीवन एक ब्रह्मा से या इंद्र से भी उत्तम है। आप इंद्र होके क्या कर रहे हो? इंद्र ने क्या किया? पूरा वृंदावन का नाश किया। ब्राह्मण ने क्या किया? कृष्ण और बलराम को ही ना बोल दी। लेकिन इन दोनों से तो बेहतर एक पेड़ है। वो पेड़ क्या है? हर जीव की सेवा करता है, हर किसी को फल देता है, हर किसी को छत्र छाया देता है, जरूरत पड़ने में अपना पूरा जीवन जो है दूसरों की सेवा में व्यतीत कर देता है। तो एक जो है, अगर आपका सेवा भाव है तो आप एक पेड़ बनोगे, तो पेड़ जो है भगवान को ज्यादा प्रसन्न कर सकता है। लेकिन अगर आप ब्राह्मण बनोगे और इन देवता के सर्वोत्तम राजा बनोगे, इंद्र बनोगे, तो उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। और हमने सुना है ये श्लोक, एतावा जन्म साफल्यम देहिनाम यह देहिषु प्राणे अर्थे दिए वाचा श्रेय आचरणम सदा।
कि आपका जन्म सफल कब होगा, जब आप अपने शब्दों से, अपने मन से, अपने शरीर से और आपके पास जो भी धन इत्यादि है वो आप दूसरों के कल्याण के लिए लगाओगे। जैसे पेड़ जो है पूरा अपना जीवन दूसरों के कल्याण के लिए लगाता है। तो ये श्लोक जो है काफी महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग कंठस्थ भी कर सकते हैं। एतावा जन्म साफल्यम देहिना निहदेषु प्राण अर्थ दिया वाचा श्रेय आचरण सदा। तो देखिए पेड़ बनना ज्यादा महत्वपूर्ण है, ब्राह्मण और इंद्र बनना नहीं। अगर आप सेवा नहीं कर रहे हो दूसरों की, तो ये हमें समझना चाहिए। और जो हम ये सब हम कथा में सुन रहे हैं, भागवत में सुन रहे हैं, तो हमें एक चीज और समझना चाहिए कि हम जो है हमारी सीखने की इच्छा है, जैसे बोलते हैं एजुकेशन जो हम सीखते हैं उसका कोई अंत नहीं है। जीवन के अंतिम समय तक जब है हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और किसी व्यक्ति को जो है ऐसा धारणा रहेगा कि नहीं मुझे मालूम है, मुझे कोई ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, तो वो व्यक्ति जो है मूर्ख की दुनिया में जी रहा है। वो एक व्यक्ति मूर्ख ही है स्वयं, अगर उसको लगता है मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं करना। तो अब से लेके हमें जीवन के अंत तक हमेशा ज्ञान प्राप्त करते रहना है। तो अभी हम 19वें श्लोक में आ जाते हैं, जिसमें 2 फल बताए गए हैं सेवा करने के। तो 18 श्लोक हमने चर्चा किया, हमने सुना कि भगवान के भक्तों की सेवा करने से हमें समझ में आता है कि भौतिक जगत जो है सिर्फ एक माया का प्रपंच है। अभी हम जो है 19वां श्लोक चर्चा करेंगे। तो 19वें श्लोक में वर्णन है, सब साथ में बोल सकते हैं। यत् सेवया भागवता कूटस्थ्य मधु विष रतिरासो भवेत् तीव्र पाद्योर व्यसनार्दन। तो इसमें बता रहे हैं कि अगर हम गुरु की सेवा करते हैं, यत् सेवया गुरु की सेवा करते हैं, तो क्या होता है उसमें 2 तरह के हमें फल प्राप्त होते हैं। व्यास अनार्धना, तो इससे जो है भौतिक मुसीबतें, तकलीफें, मटीरियल डिस्ट्रेस हमारे जीवन से खत्म हो जाता है। और दूसरा हम जो है एक आध्यात्मिक आनंद अनुभव करते हैं भगवान की सेवा में, भगवान के संबंध के साथ। ये बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए जानना कि जब हम भक्ति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो हमें क्या फल प्राप्त हो रहा है। एक फल प्राप्त ये हो रहा है कि भौतिक जगत की जितनी मुश्किलें, तकलीफें, परेशानियां वो तो नष्ट हो रही हैं, पर साथ ही साथ क्योंकि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान का श्रवण कर रहे हैं, ये गुरु की सेवा करने से 2 फल प्राप्त होता है। तो एक तो हमारी मुसीबतें खत्म हो गई, वो एक हो गया, और दूसरा हमें फल ये मिल रहा है कि हम जो है भगवान के संपर्क में भगवान का दिव्य आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। जैसे हम जो है प्रभुपाद लिखते हैं गीता में 10th चैप्टर के 9th वर्स में, एक युवता और एक युवती, एक युवक और एक युवती, लड़का लड़की जब आपस में संग करते हैं, तो उनके संग में जो है उनको बड़ा आनंद मिलता है। तो वैसे अभी हम भगवान के संग में हैं, तो हमें सोचना चाहिए कितना लाखों गुना हमें ज्यादा आनंद मिलेगा उस भगवान के संग में, उनकी कथा सुन के। तो उसका वर्णन किया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है मधु द्विषः, भगवान का एक नाम है कूटस्थस्य मधु द्विषः, श्लोक में बताते हैं। मधु द्विषः का मतलब है जो मधु करके राक्षस है उसके दुश्मन। तो ये उनका भगवान का एक नाम है जिसके उनको संबोधित किया गया है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि जैसे भगवान मधु राक्षस के दुश्मन थे, वैसे ही भगवान हमारे एक शुद्ध भक्त के जीवन में जितने भी तकलीफ आ रहे हैं, परेशानी आ रही है, उसके भी दुश्मन है। हाँ, तो प्रभुपाद लिखते हैं और इन अदर वर्ड्स ही इज द एनिमी ऑफ द सफरिंग ऑफ हिज प्योर डिवोटी। मतलब हमारे जीवन में जो तकलीफें हैं उसके दुश्मन है साक्षात भगवान श्री कृष्णा, इसलिए उनको मधु द्विषा करके संबोधित किया गया है। और फिर बताते हैं 5 तरीके हैं भगवान की सेवा करने के, न्यूट्रल, एक्टिव, फ्रेंडली, पेरेंटल एंड कॉन्जुगल। इसी तात्पर्य में आगे बता रहे हैं प्रभुपाद। तो न्यूट्रल मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं, जो अपना फल और जो है सब्जी वब्जी जो हम लोग अर्पण करते हैं, तो ऐसे पेड़ पौधों को जो है आध्यात्मिक
फल मिलता है भक्ति करने का, तो उसे न्यूट्रल बोलते हैं। एक्टिव मतलब दासत्व के रूप में हम लोग। और बाकी जो फ्रेंडली, पेरेंटल और कॉन्जुनल, जो फ्रेंडली है मतलब साख्य भाव में और माता पिता के भाव में और प्रेमी के भाव में, वो हमारे लिए लागू नहीं होता। प्रभुपाद ने स्पष्ट किया था, भले ही हम राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, पर हमें उन्हें राधा कृष्ण नहीं मानना है, हमें उन्हें लक्ष्मी नारायण मानना है। और लक्ष्मी नारायण मानते हुए हमें बहुत ही सम्मान पूर्वक, प्रभुपाद बोले विथ ऑन रेवरेंस वी हैव टू वर्शिप द लॉर्ड। तो हमें पूरा जीवन पर्यंत दासत्व का भाव में ही सेवा करना है। तो कोई गलत फहमी में मत रहिएगा कि मैं भगवान का साक्ष्य बन जाऊंगा या दूसरे सब इसमें पहुंचूंगा, नहीं। हमें जीवन पर्यंत जो है भगवान के दास भाव में ही सेवा करना है, और फिर जीवन के अंत के पश्चात भगवान की जैसी इच्छा है वैसे हम आगे जाके सेवा करेंगे। अभी हम जो है 20वें श्लोक पे आ जाते हैं, जो काफी वापस से महत्वपूर्ण है। तो सब साथ में जो है चर्चा कर सकते हैं। दुरापाहि अल्प तपसा सेवा वैकुंठ वर्तमसु यत्र यत्रोपगीयते नित्यम देवो देवो जनार्दना। तो भगवान का नाम बताया गया है देव देवो, मतलब देवताओं के देव, देवताओं के भगवान, और जनार्दना, जन के आराधना, मतलब जितने भी जीव हैं उनके नियंत्रक वो है उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तो बोलते जिन्होंने अल्प तपसा, दुरापया अल्प तपसा, अल्प तपसा मतलब जिन्होंने बहुत कम तपस्या की है, जिनमें ज्यादा तपस्या करने की शक्ति नहीं है, तो वो ऐसे महान भक्तों के पास पहुंच नहीं सकते। सेवा वैकुंठ वर्तमसु, तो महान भक्त जो हैं पूरी तरह से भगवान की सेवा करते हुए कहाँ जा रहे हैं? वैकुंठ जा रहे हैं, भगवत धाम जा रहे हैं। तो इनके दो गुण बताए गए हैं महान भक्तों के, एक कि वो वैकुंठ जा रहे हैं, और दूसरा बताया जाता है कि वो हमेशा भगवान के नाम लीला का गुणगान में लगे हो। तो अगर ऐसे भक्तों को हमें हमें उनकी तरफ पहुंचना है, उनकी सेवा करना है, तो अगर हमने तपस्या नहीं की होगी, अगर हमने अच्छे से साधना भक्ति नहीं की है, तो हम उनको तक नहीं पहुंच सकते हैं। दुरापा अल्प तपसा, अगर हमारी तपस्या अल्प है, कम है, हाँ, तो हम सेवा वैकुंठ वर्तमसु, जो ऐसे भक्तगण हैं जो वैकुंठ पहुंच जा रहे हैं, भगवत धाम जा रहे हैं। और क्यों वैकुंठ जा रहे हैं, भगवत धाम जा रहे हैं? क्योंकि वो हर समय भगवान की लीला, भगवान की कथा का गुणगान में लगे हुए हैं। यत्र उपगीयते नित्यम, नित्यम मतलब हमेशा। तो हमने स्टार्टिंग से सुना हुआ है ये शब्द नित्यम, नित्यम भागवत सेव्या, और बार बार नित्यम आ रहा है। तो वो लोग हमेशा 100%, यहाँ लिखा है द प्योर डिवोटीज एंगेज 100% इन ग्लोरीफाइंग द सुप्रीम लॉर्ड। तो ये 100% लगे हैं वो भगवान को गुणगान करने के लिए। और इसलिए वो वैकुंठ वर्तमसु वर्णन किया गया है कि वो भगवत धाम जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो इस श्लोक का तात्पर्य बहुत अच्छा है, और वो जो है अभी हम, समय हो गया है, आज हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, पर हम इसको आगे जब भी हम चर्चा करेंगे। तो कल हमने ब्रेक लिया है क्योंकि कल पूरा दिन का ट्रैवलिंग है। तो परसों हम जो है 20वें श्लोक से फिर हम अपनी भागवत कंटिन्यू करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का जिन्होंने अपना मूल्यवान समय दिया है, और अपना फीडबैक जरूर दीजिए, वीडियो कॉल बेहतर लग रहा है या ऑडियो कॉल। और फिर हम परसों फिर कनेक्ट होंगे ठीक 4 बजे, और सुबह को 6 बजे कल और परसों, और रोज जो है जपा भी है, कृपया करके जरूर आइए। हरे कृष्ण।